मुझसे ये सूखी रोटी नहीं खाई जाती, इसने रुंधी हुई आवाज में अपने अब्बा से कहा और रोटी एक तरफ रख दी। खा ले, रोटी जैसी भी है खा ले। तू शुक्र नहीं करता कि रूखी सूखी ही सही मयसर तो है, वरना इसका मिलना भी मुहाल था। अब्बा ने सख्ती से कहा तो इसने प्लेट अपनी तरफ खींच ली, लेकिन रोटी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। खाता क्यों नहीं? अब्बा ने धाड़ कर कहा। अब मैं तेरे लिए पराठे कहाँ से लाऊं? मैं भी तो यही रोटी खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, फिर तू क्यों नवाब का बच्चा बन रहा है? इसने मुश्किल हाथ बढ़ाकर सूखी रोटी का एक लुकमा तोड़ा और पानी में भगोकर खाने लगा। आंखों से आंसू निकल कर रुखसारों पर बहने लगे, जिन्हें इसने छुपाने की कोशिश नहीं की। इतना नाजुक ना बन, हम गरीबों की किस्मत में यही सूखी रोटी लिखी है। सारी जिंदगी यही कुछ खाना है। हम गरीबों की तकदीर इतनी अच्छी नहीं होती कि छप्पर फाड़कर अच्छे अच्छे खाने खरीदें और अच्छा खाना खाएं। बता, रोटी सालन खाने के लिए हफ्ते भर का फाका काट लेगा? क्या हफ्ता भर भूखा रह लेगा? इसका दिल चाहा कि वो हाँ कर दे, लेकिन फिर हफ्ता भर की भूख का ख्याल आते ही इसने अपनी जुबान जबरदस्ती दांतों तले दबा ली। रोटी सालन सिर्फ एक दिन। अल्फाज इसके कानों में गूंजने लगे और फिर भूख, हफ्ता भर की भूख के अल्फाज भी इनमें गुडमुड हो गए। वो तेजी से सूखी रोटी पानी में भगोकर खाने लगा कि अब्बा इसे ना खाते देखकर कहीं सूखी रोटी उठा ले और इसे भूखा रहना पड़े। रोटी खत्म करके इसने पानी पिया और कटोरा रख कर अब्बा की तरफ देखा तो वो मौजूद नहीं था। शायद मजदूरी की तलाश में बाहर चला गया था। अब्बा ने सुबह सवेरे ही उठा दिया। हाथ मुंह धोकर वो कमरे में आया तो चारपाई पर रात की बच जाने वाली एक रोटी और इस पर थोड़ा सा दही रखा हुआ था। इसने एक लुकमा तोड़ा, मुंह में रखा, लेकिन सख्त खुश्क होने के बाइस निगला न गया तो इसने इसे एक तरफ थूक दिया और फिर बस्ता उठाकर बाहर निकल आया। इसके तन में आग लगी हुई थी। इसे रह रहकर अपनी गुर्बत पर सख्त गुस्सा आ रहा था। क्या सुबह दोपहर शाम यही एक सूखी रोटी मेरा मुकद्दर है? क्या सारी उम्र यही खाना मिलेगा? क्या मैं भी अच्छा खाना नहीं खा सकता? क्या सालन रोटी खाने के लिए पूरा हफ्ता भूखा रहना पड़ता है? इसके आंसू बहने लगे। दिलो दिमाग में भरा गुस्सा निकालने का यही सबसे बेहतर जरिया था। गली से गुजरकर वो एक तरफ बड़ी सड़क पर पहुंच गया। एक जगह 3-4 कुत्ते हड्डी के एक टुकड़े पर लड़ रहे थे। कुत्तों को लड़ता देखकर इसे कुछ ख्याल आया। वो तेजी से पलटा। घर पहुंचकर इसने एक बासी रोटी उठाई और बस्ते में डाल ली। जब वो सड़क पर पहुंचा तो कुत्ते बदस्तूर एक दूसरे पर गर्रा रहे थे। इसने इधर उधर देखा, बस्ते से रोटी निकाली और कुत्तों के आगे फेंक दी। कुत्ते हड्डी छोड़कर रोटी की जानिब लपके। इसने लम्हा भर रुक कर कुत्तों को रोटी पर झपटते देखा और फिर तेजी से स्कूल की तरफ चल दिया। आधी छुट्टी के वक्त वो एक गोशे में नहायत गमगीन हालत में बैठा रहा। लड़कों ने खेलने के लिए कहा तो इसने तबीयत की खराबी का बहाना बना दिया। इसके दिमाग पर अब गुर्बत की बजाय सुबह वाली बासी रोटी मुसल्लत थी। वो सोच रहा था कि इसने सुबह वो रोटी क्यों न खा ली, इसे कुत्तों के आगे क्यों फेंक दिया। अगर खानी नहीं तो पड़ी रहने देता और अब आधी छुट्टी पर पूरी छुट्टी के बाद जाकर खा लेता। रात तक भूखा तो न रहना पड़ता। आधी छुट्टी खत्म हुई, फिर पूरी छुट्टी हो गई और वो घर पहुंच गया। लेकिन 2 दिन भर अपने आप को इस बात पर कोसता रहा कि इसने बासी रोटी कुत्तों के आगे क्यों फेंक दी। शाम के वक्त जब भूख की शिद्दत में इजाफा हुआ तो वो रोने लगा। जब रोने से काम ना चला और भूख बदस्तूर रही तो इसने आंसू पोंछे दरवाजा खोला और बाहर आ गया। इसका रुख बाजार की तरफ था। वो धीरे धीरे इधर उधर दुकानों को देखते हुए यूं चल रहा था जैसे अभी कोई दुकानदार इसे बुलाकर इसके सामने खाना रख देगा। वो कई दुकानों के करीब से गुजरा, लेकिन दुकानदार अपने अपने कामों में मसरूफ थे। किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। चलते चलते वो एक होटल के करीब पहुंच गया। तंदूर पर रोटियां पक रही थी और होटल के अंदर लोग बैठे खाना खा रहे थे। इसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी किरण चमकी। इसके कदम होटल की तरफ बढ़ने लगे। वो तंदूर के पास ही ठहर गया। रोटियों की इश्तहाअंगेज खुशबू इसके नथनों में घुसी तो इसकी भूख और ज्यादा चमक उठी। इसने अपने आप को बामुश्किल संभाला। एक तरफ खड़ा हुआ और रोटियां लगती उतरती देखने लगा। कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, फिर तंदूर के पास खिसक आया। अब इसकी भूख बेतहाशा बढ़ गई थी। रोटियां इसके सामने तंदूर में लगती और फिर निकलकर अंदर होटल में चली जाती। कुछ देर खड़ा रहने के बाद जब इसे महसूस हुआ कि अब इसकी टांगों में खड़े रहने की मजीद सकत नहीं, तो इसने सोचा खड़े खड़े ठिठरने की बजाय रोटी लगाने वाले से क्यों ना एक रोटी मांग ले। इसने मुंह खोला, लेकिन अल्फाज इसके हलक में अटक कर रह गए। कई बार कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोल ना सका। मजबूरन इसने अपना इरादा तर्क कर दिया। फिर सोचने लगा कि अगली रोटी बाहर आएगी तो इसे उठाकर भाग जाऊंगा। भला तंदूर वाला एक रोटी की खातिर इसके पीछे क्या भागेगा। फिर घर जाकर आराम से बैठकर रोटी खाऊंगा। ये ख्याल आते ही वो रोटी उतरने का इंतजार करने लगा। रोटी उतरकर बाहर आई तो इसने हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन यूं महसूस हुआ जैसे इसके बाजू कंधे से जुदा हो गए हैं और वो रोटी उठाने से कासिर है। घबराकर इसने अपने बाजू टटोले, वो बदस्तूर मौजूद थे।
इसने हाथ हिलाने चाहे लेकिन वो ऐसा ना कर सका। कई बार कोशिश के बाद जब वो कोई रोटी ना उठा सका तो इसने इरादा तर्क कर दिया। मायूसी से कभी रोटियां लगाने वाले को देखने लगा और कभी होटल के अंदर खाना खाते लोगों को। इन्हें देखकर इसकी आंखों से आंसू छलक उठे। इसने जब्त करने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। इससे पहले कि वो फूट फूट कर रो पड़ता, तंदूर वाले ने एक जली हुई रोटी परे फेंक दी। इसने एक नजर तंदूर वाले को देखा और फिर रोटी की तरफ। जली हुई रोटी से धुआं उठ रहा था जो इसकी भूख भड़काने लगा। जो ही तंदूर वाला दूसरी रोटी की तरफ मुड़ा, इसने चुपके से जली हुई रोटी उठाई, कमीज के नीचे छुपाई और तेजी से घर की तरफ भाग उठा। गली में दाखिल हुआ तो इसने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। घर में दाखिल होते इसने कमीज के नीचे दबी हुई रोटी निकाली, लेकिन जो ही एक लुकमा तोड़कर मुंह में रखा, इसे लगा जैसे इसका मुंह कोयलों से भर गया हो। मुंह से रोटी थूक कर इसने बार बार पानी से कुल्ली किया, मुंह साफ किया, फिर चारपाई पर लेटकर अपने अब्बा का इंतजार करने लगा। इसे मालूम था कि वो आएंगे तो रोटियां भी लाएंगे। अब इन ही रोटियों से इसकी भूख मिटेगी। सूरज गरूब हो गया, शाम के साए गहरे हो गए और फिर तारीकी छा गई। चारों तरफ घुप अंधेरा फैल गया। इसे अंधेरे से वहशत होने लगी, लेकिन वहशत से ज्यादा इसे रोटी की फिक्र थी। जब भी गली में कोई कुत्ता भौंकता या दरवाजे के करीब से खटखट की आवाज आती तो इसकी मायूसी उम्मीद में और उम्मीद यकीन में बदल जाती। लेकिन बहुत देर हो गई तो यही यकीन नाउम्मीदी में और फिर मायूसी में बदल गया। भूख की शिद्दत के बाइस नींद भी ठीक तरह ना आई। प्यास लगी तो इसने पानी पिया, लेकिन कै आ गई और फिर वो बेखुद होकर चारपाई पर गिर गया। रात धीरे धीरे सिरकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये रात सैकड़ों रातों पर मोहित हो गई है। रात भीगती चली गई और फिर लम्हा लम्हा ढलने लगी। आसमान पर चमकते सितारे धीरे धीरे गायब होने लगे। गली में कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी बंद हो गई, लेकिन इसका अब्बा नहीं आया और इसका पेट कमर से जा लगा। इसे यूं महसूस होने लगा जैसे जल्द कुछ खाने को ना मिला तो वो मर जाएगा। वो अपनी सोचों के ताने बाने में गुम था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन इसमें अब इतनी भी सकत नहीं थी कि उठकर जवाब दे सकता। एक आदमी ने दरवाजे से अंदर झांका तो इसे चारपाई पर लेटा देखकर अंदर आ गया। करीब आकर इसने एक दो बार कुछ कहा, लेकिन जवाब ना पाकर लड़के की नब्ज टटोली। नब्ज चलती देखकर इसने किसी को आवाज दी। 6-7 आदमी अंदर आ गए, लेकिन वो ये ना देख सका कि वो किसको उठाकर अंदर लाए हैं। वो अपने होशो हवास में नहीं था। एक आदमी ने इसे गरम गरम दूध पिलाया तो इसने आंखें खोल दी और हैरत से इधर उधर देखने लगा। इसकी समझ में ना आया कि वो कहाँ है। एक औरत करीब खड़ी थी। इसने लड़के के सर पर हाथ रखा और प्यार से कहा, बेटे तुम इस वक्त मेरे घर पर हो। सुबह सवेरे मेरे शौहर तुम्हारे घर गए थे। तुम बेहोश पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। शायद तुम अपने अब्बू का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बेटे शायद खुदा को यही मंजूर था। जी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अब्बा को रोटियां लानी थी तभी मैं खाना खाता, लेकिन मालूम नहीं वो किधर चले गए, अभी तक नहीं आए। बेटे कल तुम्हारे अब्बू गाड़ी की जद में आ गए थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए। अब्बा की मौत की खबर सुनकर वो बेइख्तियार ज़ारो कतार रोने लगा। थोड़ी देर में औरत इसके लिए गर्म खाना ले आई। इसने गरम गरम लजीज खाना देखा तो इसे रोटियां याद आ गई। ये भी याद आ गया कि तंदूर पर इसके साथ क्या बीती थी। इसे ये भी याद आया कि अब्बा ने इसे सालन रोटी खिलवाने के बदले हफ्ता भर की भूख से डराया था। गर्मा गर्म खाना सामने देखकर इसकी भूख चमक उठी। वो अपने अब्बा की मौत भूलकर खाना खाने में मशगूल हो गया। बेटा अब तुम हमारे पास ही रहोगे। औरत की बात सुनकर लड़के ने सर उठाकर देखा। इसकी आंखों में नमी उतर आई और सितारे चमकने लगे, लेकिन इसने अपने आंसुओं पर काबू पा लिया। औरत की तरफ से निगाह हटाई और फिर खाने पर तवज्जो मबजूल कर दी। थोड़ी देर बाद चावलों का लुकमा मुंह की तरफ बढ़ाते हुए खुद कलामी के अंदाज में वो बड़बड़ाया, अब्बा तुम पहले क्यों ना मर गए।